भक्तों को राधे। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बने। भगवान कहते हैं गरीबी से मुक्त होने हैं तो ये बातें किसी को। तो आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते। भगवान से माता पार्वती से कहते हैं 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताता वह इंसान कभी गरीब नहीं रहेगा। फिर वह माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में कहते हैं कि आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। और प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। दोस्तों, श्रद्धालु सेठ के घर के बीच एक बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रहा करते थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देता था और सन्यासी भी उसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। दोस्तों, श्रद्धालु सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोले स्वभाव की थी। उनकी आदत थी कि वह घर के हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्रिय जी, आपको व्यापार कैसे चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालु अपनी पत्नी को ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी और सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चप्पल की घट्टी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दाम में बेच देता हूँ। दोस्तों, श्रद्धालु अपनी पत्नी की बात यह सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। ये बात तो सारे नगर वाले को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। दोस्तों, श्रद्धालु अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसे कमाते हैं। श्रद्धालु अब क्या करते? नगर के कुछ लोग को जब यह पता चला तो सेठ किसी प्रकार धन अर्जित करता है तो वह सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। दोस्तों, श्रद्धालु अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे थे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दाम में बिकने लगे थे। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा भी नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। ये देखकर वह बहुत चिंतित होता है और दुखी हो जाता है। दोस्तों, श्रद्धालु एक दिन की बात है। सेठ अपनी व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हो। तब सेठ बताता है कि हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोग ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा जा बैठा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बात सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार से अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीवन चलाते हैं? तब सेठ कहता है कि हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमा।
तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। दोस्तों, श्रद्धालु अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ गया था और सन्यासी कहते हैं कि सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि चाहे कितना भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास ही नहीं भटकेगी। दोस्तों, श्रद्धालु अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वह अपनी कहानी आरंभ करते हैं और सन्यासी से कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर से कहते हैं कि सेठ जी, गरीब मनुष्य की गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वाले का पेट पाला करता था। कभी उनको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है, सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैंने जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के आस लेकर घर से निकल गया। वह जंगल के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हो चुका था। चलते चलते वह जंगल में एक पहुंच गया और दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका। उसने देखा कि एक छायेदार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं जमीन को छू रही हैं। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्रिय श्रद्धालु सन्यासी दोस्तों, श्रद्धालु सन्यासी आगे कहता है, वह गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पे पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाली पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वे गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चे हो, कि हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाक से बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। उसी बरगद के नीचे आकर लटक गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। श्रद्धालु उस समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं और अपने माता पिता को आए देखकर तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सांप आया था। इस इंसान ने उस भयंकर सांप को मारकर हमारे प्राण बचाए। हम इसके लिए ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं और तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते और कहते कि हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चे की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षी, मैं गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफर में मैं थक रहा था तो इस बरगद की छाया में आकर बैठ गया और आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला।
फिर तोता और मैना बोले, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चे से होती है, बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चे के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चे की जान बचाई तो हम आपके बच्चे की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों तोता मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाना पीने का सामान ले जाओ और आज से तुम्हारे यहाँ रहकर हमारे बच्चे की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह के रोज यहाँ से कीमती मोती लेकर आकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हमें बाहर क्यों जाएं। प्रिय दोस्तों, श्रद्धालु वे आगे कहता है कि सेठ जी की वह गरीब आदमी तोते से मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली, वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चे की देखभाल करने लगा। अब तोता और मैना निश्चित हो गए थे, उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चित होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौटकर आते थे। अपने बच्चे को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी को धन्यवाद करते थे और उसने कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता और मैना बोले, हे भैया, अब तुम निश्चय होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इस स्थान पर आ जाना। श्रद्धालु इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारी मोती दे देते हैं। वह गरीब व्यक्ति उन मोती को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम ये कीमती मोती कहाँ से लाए हो? तब उस आदमी ने बताया कि हे प्रिय, मैं बीते 2 महीने से एक तोते और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती है और अनमोल है। इसे बेचकर हम अपने घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। दोस्तों, श्रद्धालु भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब वह आदमी उन मोती को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरत का सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा। वह आराम की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, श्रद्धालु उस नगर के राजा प्रताप सिंह के अजीब रोग से ग्रस्त हो गए। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्यराज को देखने आए। अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुआ तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वेद की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रिय दोस्तों, श्रद्धालु धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लगे गए, पर किसी को भी नहीं पता था कि तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री पड़ोस से कुछ स्त्री के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बात हो रही थी। बातों ही बातों में तोता की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि आज राजा साहब ने तोते के बच्चे लाने का आदेश दिया? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्के
से मालामाल कर दिया जाएगा। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी कर कर आए हैं, वे एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह घर चली गई। नगर की स्त्री ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राज्य का एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी कर कर आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाया जाए और उसे कहा कि वह एक तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगे इनाम देंगे। ये सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक राक्षस भयंकर राक्षस कैसे बन सकता है। उसके इनकार पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मार देंगे। दोस्तों, श्रद्धालु फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चे की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में करने के लिए कुछ भी मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने ये बात नगर की स्त्री से क्यों कही? धीरे धीरे ये बात राजा सिंह के पास पहुंच गई है। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना से हमने खाने का भोजन, रहने का नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बता के बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाने का क्या स्रोत है, ये बात दूसरे से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बात, पति पत्नी के प्रेम की बात बाहर वाले के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़ा, मन आपस की बात कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फ़ायदा उठाते। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है, परिवार पर संकट आता है, किसी की जान जाती है, परिवार में फूट पड़ती है या आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि स्त्री के पेट पे इस बात किसी प्रकार की बात नहीं पचती। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारे यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतनी देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। दोस्तों, श्रद्धालु अब तो बड़ा लाचार हुआ। वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा जहाँ वह तोता के बच्चे की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चे ने उन गरीब आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो वह बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अति खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुमसे किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन जाएगा? आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएं। फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। दोस्तों, तब तोता के बच्चे ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोते ने बताया कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वेद ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसने
उसमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी ज़िंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान क्यों ना चल जाए, लेकिन हमें उसके साथ ज़रूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वट वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भैया, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। और श्रद्धालु वह अब गरीब आदमी उसने में से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजड़े में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। दोस्तों श्रद्धालु, अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षी से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उस जगह पर खेल रहा था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में था। राजकुमार ने जब वह एक सुंदर तोता को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है और जैसे ही वह पिंजरा खोलता है तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब का प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैंने तो उसके साथ खेलना था। उसने अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया और उन्हें उस नगर से निकालने का आदेश दे दिया। दोस्तों श्रद्धालु, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोता का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र के बेटे, तुम्हें तो आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब तूने उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। प्रिय श्रद्धालु, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। श्रद्धालु, अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वह दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उस बगीचे में वहाँ के राजा की पुत्री भी अपनी सहेली के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे, तभी वह राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजवंश के पीछे छुप जाते हैं और तोता राजकुमार के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वे उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। ये राजकुमारी की रूपवती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। प्रिय दोस्तों श्रद्धालु, कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है और राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तोते ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उसे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो,
मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम्हें उनसे कैसे मिला सकता हूँ। दोस्तों, श्रद्धालु अब तोता राजकुमार रूपवंती के पास जाता है और राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नज़ारा देख रहा था और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हें रुमाल आज मैं तुम्हारा रुमाल राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उनकी चुनरी ले आऊँगा। प्रिय दोस्तों, अब रात में तोता राजकुमारी का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रखाता है और राजकुमारी को चुन्नी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपवंती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ था। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाही से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ जाती है। दोस्तों, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपनी मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख देता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें और तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेली को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वह तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी तुम जिस देख रही हो मैं तुम्हें उसे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलना तुम उससे मुझे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतना सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। अब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया और राजकुमारी श्रद्धालु दोस्तों, राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। अब राजकुमार आते हैं और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगते हैं और राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरेदार में भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोले, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। दोस्तों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई और राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति और हो गई। अब रोजाना राजकुमारी रूपवंती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ विवाह कभी नहीं कराएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह करेंगे और आनंद पूर्व रहेंगे। दोस्तों, अब वही होता है तो राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफ़ी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। दोस्तों, भगवान शिव सन्यासी रूपी कहते हैं कि सेठ जी उस राजकुमारी की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है। और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोते ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं
कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से वे दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते उस नदी पर एक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाते हैं। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है तो राजकुमार देखते हैं कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नौका उस हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उसे चूहे को नौका ने हटा देता था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। इसे अपने प्राण की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ा है, इसे चढ़े जाने दो। जब राजकुमार ने नौका से कहा कि अब इस चूहे को चढ़ जाने दो तो राजकुमार के कहने पर उस नौका ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्हें देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। प्रिय दोस्तों, उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूबी गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के भाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गए और राजकुमारी रूपवती भी उसी पानी में डूबती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाले माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़े देखते हैं तो वह जाकर राजा को यह खबर देते हैं। राजा जब सुंदर लड़की को देखते हैं तो वह उस पर मोहित हो जाते हैं और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आते हैं और राजा वैद्य उसका इलाज करवाते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो उसे एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़े हैं। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपवती के चेहरे को निहारा रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। राजा कहने लगा, हे राजा की पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हम हमारे महल में बड़े आराम के साथ रहो। दोस्तों, राजकुमारी रूपवती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। इसलिए उसने राजा से कुछ दिन के लिए समय मांग लिया। रूपवती बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। अब राजकुमारी उस राज्य के महल में रहने लगी, गरीब हसाई लोग का भोजन करवाने लगी। दोस्तों, उधर अब क्या होता है कि उसका जो पति था राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीब को भोजन कराती है। वही राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंख में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राज्य की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपवती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी रूपवती राजकुमार के साथ पक्षी को दाना चुगाया करती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आ गया। अब उसके नए पंख निकल आए। जब उसने दाना चुगने आया तो राजकुमारी और राजकुमार को पहचान लिया। राजकुमारी रूपवती ने तोता को देखा तो उसकी आंख में आंसू झलक आए। उसने कहा, तोता को पूरी कहानी सुनाई। वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। अब तोता कहने लगा, हे राजकुमारी, आप चिंता मत करें, आज राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पति के घर पहुँचा देंगे। दोस्तों, वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सारे सैनिक सो गए तो उसी रात राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वह राजकुमार अपने
अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की थी जिससे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना दानेंगे। प्रिय दोस्तों, इतनी कहानी सन्यासी सेठ जी को सुनाते हैं और बताते हैं कि देखो, सेठ जी इस प्रकार कुछ बात बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसीलिए यह बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बता दी कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज